आज मेरी बहन की शादी को पूरा 1 महीना हो गया था। आज मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उदास था। मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। तानियों को याद करते-करते मेरी आँखें भीग गई थी। गुज़रा वक़्त मेरी आँखों के सामने घूमने लगा था। कितना प्यार था हम दोनों बहन-भाई में। जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे तो तब अम्मा ने हम दोनों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। हमारी ज़रा-ज़रा सी खुशी का ख़्याल रखा था। अपनी ज़रूरियात को पासे-पूछ डाल दिया, मगर हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं भी अपनी बहन का ख्याल रखता था। अपनी नई कापियाँ, पेंसिलें उसे दे देता और खुद पुरानी चीज़ों में वक्त गुजार दिया करता। आज जब वो गुजरा वक्त वो याद आया तो मेरी आंखों में आंसू और लोगों पर मुस्कुराहट थी। ऑफिस से घर आए तो अम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थी। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तुम और तानिया दोनों को ही बिरयानी पसंद थी। आज बिरयानी बनाते हुए मुझे तानिया की बहुत ज़्यादा याद आई। माँ भी मेरी तरह बहुत उदास थी। माँ, आपकी तानिया से बात हुई? वो कहाँ पर है? इतने दिन हो गए हैं, वो घर क्यों नहीं आई? शादी करके भूल ही गई है क्या? उसे हमारी याद नहीं आती? अम्मी मेरी बात सुनकर उदासी से मुस्कुराई थी। अरे बेटा, मैंने 2-3 बार फ़ोन किया था, कॉल उसकी सास नहीं उठाई। कहने लगी वो किसी काम में मसरूफ़ है। दूसरी बार बात की तो कहने लगी वो खानदान में एक दावत पर गई है। वापस आएगी तो उसे बोल दूंगी आपको कॉल कर देगी। तुम तो जानते हो अपनी बहन को, इतनी लापरवाह है वो। हर बात वो भूल जाया करती थी, मगर वो शादी के बाद हमें ही भूल जाएगी, इस बात का मुझे अंदाजा तक नहीं था। भला एक खरीद की फोन कॉल करने में क्या आ जाता है। अम्मी तो मुझसे भी ज्यादा दुखी थी। इन्हें तानिया से शिकवा भी था। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। अम्मी, मुझे उसके घर का नंबर दे, मैं कॉल करता हूँ। आखिर इतने दिन हो गए ना वो हमसे मिलने के लिए आई और ना ही हमें फ़ोन किया। सब ठीक तो है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर वाले उस पर ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसे हमसे बात करने से रोक रहे हो? मेरे दिल में शक का नाग बैठ गया था। अम्मी ने फ़ौरन से मेरे ख्याल की नफ़ी की थी। अरे नहीं बेटा, वो तो बहुत ही ज़्यादा रख रखाव वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हमारी तानिया को तो उन्होंने बेटी बनाकर रखा है। तभी तो वो वहाँ जाते ही हम लोगों को भूल गई है। लोगों ने उसे इतना प्यार दिया कि उसे हमारी याद ही नहीं आ रही। खैर, तुम खाना खाओ, मैं कल उसके घर जाऊंगी। मैंने अपने बहनों का नंबर मिलाया, नंबर बंद जा रहा था। और फिर मैंने उसके घर का नंबर मिलाया तो उसकी सास ने वही बात की। अरे वो तो घर पर नहीं है, दोनों मियाँ बीवी खानदान में एक दावत पर गए हुए हैं। जैसे वापस आएंगे तो हमारी बात करवा दूंगी। भला ये क्या बात हुई? जब भी फोन करो वो एक ही बात कहती है, कल मैं उनके घर जाऊंगा, तानिया को डांट दूंगा, उससे बोलूंगा कि हम तुम्हारे लिए इतना परेशान हैं और तुम्हें हमारा ख्याल तक नहीं आया। अगले दिन मैं ऑफिस से उठकर तानिया के घर की तरफ आ गया था। 2 साल पहले ही मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था, जहां मैं मैनेजर था। मेरी तनख्वाह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मैं और अम्मी तो बहुत खुश थे कि अब हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। तानिया की मैंने धूमधाम से शादी की थी। उसकी शादी 11 में हुई थी। दरअसल मेरी और तानिया के खानदानों वालों से बनती नहीं थी, और उसकी वजह ये थी कि अब्बू के इंतकाल के बाद किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था, हमारा हाल अहवाल पूछने की कोशिश नहीं की थी। और अब जब हमारे हालात अच्छे थे तो सभी रिश्तेदार गांठने की कोशिशों में थे। मगर मैंने अम्मी को साफ कह दिया कि अब मैं इन रिश्तेदारों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया था, और जो मेरी जिद में तानी की शादी 11 में कर दी गई थी। मेरे लड़के के बारे में जो भी मालूमात करवाई थी मुझे सब कुछ ठीक ही बताया गया था। वो दुबई में जॉब करता था और मेरी बहन को भी शादी के बाद अपने साथ लेकर जाने वाला था। तानिया के घर आया तो उसकी सास कहने लगी कि वो दोनों तो हनीमून पर गए हुए हैं, तुम इतने दूर से आए हो, बैठो, या तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ये सुनकर मेरा मुंह खुले को खुला रह गया था कि तानिया हमसे मिलकर क्यों नहीं गए। गुस्से में बिना कुछ कहे और बगैर पिए वहां से उठकर आ गया था। घर आकर अम्मी को बताया तो वो भी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। ये लड़की तो बहुत बदल गई है। भला अपने सगे रिश्तों से इतनी जल्दी कोई कैसे दूर हो सकता है? अगर न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मजीद 1 महीना गुजरा तो हमें आधी रात को तानिया के ससुराल से कॉल आई थी। उसकी सास ने रोते हुए कॉल की और कहने लगी कि तानिया की मौत हो गई है। ये सुनकर हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। उस वक्त मैं और अम्मी दोनों ही जाग रहे थे। हम दोनों मुसल्ले पर बैठे हुए थे। जब तानिया की सास का फोन आया तो कॉल अम्मी ने उठाई थी। स्पीकर पर होने की वजह से मैंने भी उनकी सारी बात को सुन लिया। अगले दिन जब हम उसके ससुराल पहुंचे, देखो उसका सारा जिस्म जल चुका था, सिर्फ चेहरा बचा था। मैं और अम्मी फूट फूट कर रो रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि उन लोगों ने मेरी बहन को जानबूझकर मारा है। उन्होंने मेरी बहन को जलाया, मगर उसकी सास का कहना था कि वो आधी रात को चाय लेने के लिए किचन में गई तो गैस लीक होने की वजह से उसकी मौत हो गई। हमने उसे नहीं मारा। भला हम अपने खानदान की औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे इन लोगों पर यकीन नहीं था। वो लोग मुझे कातिल लग रहे थे। और अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इन लोगों से इंतकाम लेकर रहूंगा। घर आया तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं इस घर की लड़की से शादी करूंगा और फिर इसको भी घर में कैद करके रखूंगा।
उसको भी बर्बाद कर दूँगा, उसे कभी खुश नहीं रहने दूँगा। तब इन लोगों को एहसास होगा कि जो कुछ उन्होंने हमारी बेटी के साथ किया है, अब वही सब कुछ उनकी बेटी के साथ हो रहा है। हमारी बहन को तो उन्होंने हमसे दूर कर दिया, उसकी जान ले ली। आखिर तानिया ने उनका क्या बिगाड़ा था? हमारे पास उस बात का कोई सबूत नहीं था। मेरा बहनोई भी दुबई वापस चला गया था। मैं पुलिस स्टेशन गया और उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, मगर कोई ठोस सबूत न होने की बिना पर पुलिस ने मेरा केस खारिज कर दिया और उसको एक हादसा करार दिया। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने फिर उनके खानदान के बड़े लोगों को बीच में उठाया और उनसे कहा कि मुझे इस घर में शादी करनी है, अपनी बहन की मौत का इंतकाम लेना है। मुझे लगा था कि वो लोग कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, कभी भी वो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने मुझे ना सिर्फ अपनी बेटी देने का वादा किया, बल्कि इसी जुमा को निकाह करने पर भी तैयार हो गई। उसी जुमा को मैंने अम्मी को लेकर निकाह करने के लिए घर आ गया था, मगर अम्मी मुझे रास्ते में बार बार रोकती, नहीं बेटा तुम ऐसा मत करो, किसी के लिए किए की सजा किसी दूसरे को मत दो। वो लड़की बेगुनाह है, आखिर तुम उससे उस गुनाह की सजा कैसे दे सकते हो जो गुनाह उसने किया ही नहीं। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। मगर मैं उनकी सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। निकाह के वो चंद कलमात जिन्हें लोग जिंदगी का सबसे खूबसूरत बंधन समझते हैं, मेरे लिए एक जंग का ऐलान था। जब काजी साहब ने पूछा कि क्या आपको सारा बिन्नत अहमद के साथ ये निकाह कबूल है, तो मेरे जहन में अपनी बहन तानिया का वो झुलसा हुआ चेहरा घूम गया जो मैंने ससुराल के सीन में देखा था। मैं नहायत सर्द लहजे में कहा कबूल है। लेकिन ये कबूलियत मोहब्बत की नहीं, बल्कि इस नफरत की थी जो पिछले कई महीनों से मेरे अंदर पल रही थी। मैंने सारा को एक बीवी के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी बहन के कातिलों के नुमाइंदे के तौर पर कबूल किया था। मेरा मकसद इसे खुशियां देना नहीं, बल्कि उसे उसके खानदान के गुनाहों की वो सजा देना था जो कानून नहीं दे सका था। रुखसती के बाद जब सारा मेरे घर आई, तो वो रवायती दुल्हनों की तरह शर्महियार आंखों में हजारों ख्वाब सजाए हुए थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस घर को वो अपना बसाने आई है, वहाँ उसका इस्तकबाल फूलों से नहीं बल्कि कांटों से होगा। पहले ही दिन मैंने उसे बता दिया कि उस घर में उसकी हैसियत एक कैदी की है। मैंने उससे उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया और उसे एक पुराने कमरे में रहने पर मजबूर किया। सारा शुरू में हैरान हुई, उसे लगा कि शायद मैं किसी परेशानी में हूँ। उसने हमदर्दी का हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन मैंने उसे झिड़क कर दूर कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा रवैया मजीद तलख होता गया। मैं ऑफिस से घर आता तो मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर होता। वो बेचारी सारा दिन घर के काम काज करती, अम्मी की खिदमत करती, लेकिन मैंने कभी उसे सुकून का एक सांस लेने नहीं दिया। वो हर वक्त दहली सहमी सी रहती थी। मेरे जूतों की आहट सुनते उसके रंग पीले पड़ जाते और वह दीवारों से लगकर खड़ी हो जाती। मुझे उससे डराकर एक अजीब सा शैतानी सुकून मिलता था। जब वो रोती उसकी हिचकियाँ बंध जाती तो मुझे लगता कि मैं अपनी बहन तानिया का इंतकाम ले रहा हूँ। मैं उसे देखकर अक्सर कहता तुम्हारे खानदान ने मेरी बहन को तड़पाया था, अब तुम तड़पोगे। वो मासूमियत से मुझे देखती और कुछ कहने की हिम्मत न पाती। मैंने सारा को उसके घर वालों से मुकम्मल तौर पर काट दिया था। मेरा मानना था कि अगर वो अपने मेके वालों से बात करेगी तो उसे ज़हनी सुकून मिलेगा। मैं उसे सुकून नहीं देना चाहता था। एक दो बार मेरी सास का फ़ोन आया, उन्होंने बड़ी आजिज़ी से पूछा बेटा सारा कैसी है, उससे बात करवा दो। लेकिन मेरे अंदर छुपे इंतकाम ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने नहायत गलीज़ ज़ुबान में जवाब दिया और कहा कि तुम्हारी बेटी मर गई है हमारे लिए, दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। मैंने फ़ोन पटक दिया और सारा को धमकी दी कि अगर उसने किसी भी तरीके से उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो मैं उसका हाल तानिया जैसा कर दूंगा। महीने गुजरते गए, ना उसके घर वाले मिलने आए और ना ही मैंने उसे जाने दिया। मुझे कभी कभी हैरत होती थी कि ये कैसा खानदान है। क्या उन्हें अपनी बेटी की ज़रा भी फिक्र नहीं? क्या वो इतने बेहिस हैं कि एक बार भी देखने नहीं आए कि उनकी बेटी के साल में है? मेरा ये शक वो लोग जालिम है मजीद पुख्ता हो गया। मेहरान तानिया का शोहर तो पहले ही दुबई भाग गया था। पीछे से ये बूढ़ी औरत और उसके रिश्तेदार थे जिन्हें मैं तड़पता हुआ देखना चाहता था। शादी के कुछ अरसा बाद सारा हमला हो गई। ये खबर सुनकर अम्मी तो बहुत खुश हुई। उन्होंने सारा का ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे दिल में एक और ही मनसूबा चल रहा था। मैंने सोचा कि अब यही वक्त है कि उन लोगों को असल तकलीफ पहुंचाने का। मैं जानता था कि एक हमला औरत को सबसे ज़्यादा अपने मेके और माँ की ज़रूरत होती है। मैंने सारा को तैयार होने का हुक्म दिया और वो समझी कि शायद मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ या घुमाने। लेकिन जब मैंने उसे उसके मेके के दरवाजे पर उतारा तो उसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने उसे वहां छोड़ दिया और उसकी माँ से कहा कि जी तुम्हारी ईमानदारी से संभालो। अम्मी ने घर में बहुत हंगामा किया, वो रोई चिल्लाई बेटा वो इस हाल में है, उसे अपनों की ज़रूरत है, तुम उसे इस जहन्नम में क्यों छोड़ा है? लेकिन मैंने अपनी ज़िद के आगे किसी की ना सुनी। मैं चाहता था कि वो लोग सारा का खर्चा उठाएं, उसकी बीमारी हालत हमल के मसाइल झेलें, ताकि इन्हें अंदाज़ा हो कि किसी की बेटी का बोझ उठाना फिर उसे खो देना क्या होता है। सारा को
वहाँ गए 6 महीने गुज़र गए। इन 6 महीनों में मैंने एक बार भी उसकी खैर खबर नहीं ली। फिर एक दिन खबर मिली कि अल्लाह ने उसे बेटे से नवाज़ा है। मैं अंदर से खुश हुआ कि मेरा वारिस आया, लेकिन मेरा तकब्बुर और इंतकाम की आग अब भी ठंडी नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अभी उसे मज़ीद वहाँ रहने दूँ, ताकि वो लोग बच्चे का बोझ भी उठाएँ और तंग आ जाएँ। एक दिन सारा का फ़ोन आया, वो ज़ारो-क़तार रो रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी, कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाएँ, मैं मर जाऊँगी, मेरे बच्चे को बचा लें। लेकिन मैंने कह-कहा लगाकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसे तड़पते हुए देखकर खुश हो रहा था। इसी तरह मज़ीद 1 साल गुज़र गया। उस दौरान मैंने सारा को देखा, ना अपने बेटे को। कभी-कभी रात को मुझे अपनी बेटी की मासूम सूरत का ख़्याल आता तो दिल तड़प उठता। आखिर एक बाप का दिल था, कब तक सख्त रहता। एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ। मैंने सोचा आज जाकर देखता हूँ कि मेरे बेटे ने किसकी शक्ल पाई है, वो लोग किस हाल में है। जब मैं सारा के घर पहुँचा तो वहाँ का मंज़र देखकर मेरे होश उड़ गए। घर का सदर दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। सीन के एक कोने में मेरा 1 साल का बेटा ज़मीन पर पड़ा रो रहा था। उसके कपड़े इतने गंदे थे कि पहचाने नहीं जा रहे थे। उसके चेहरे और हाथों पर मक्खियाँ बनकर रही थीं और वो भूख या प्यास से निढाल कर सिसकियाँ ले रहा था। उसे उठाने वाला कोई नहीं था। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास गया, उसे सीने से लगाया। मेरा खून खौलने लगा। फिर मेरी नज़र सारा पर पड़ी। वो किचन के बाहर ज़मीन पर बैठी बड़े-बड़े पतीले धो रही थी। उसका लिबास जगह-जगह से फटा हुआ था। उसकी रंगत जो कभी गुलाबी हुआ करती थी, अब ज़र्द पड़ चुकी थी और हड्डियों का ढांचा बन गई थी। करीब ही उसकी माँ कुर्सी पर बैठी उसे गंदी गालियाँ दे रही थी। वो कह रही थी, जल्दी हाथ चला कामचोर, तेरे बाप ने यहाँ कोई जागीर नहीं छोड़ी थी। मैं गुस्से से पागल हो गया, ये क्या हो रहा है यहाँ? मैंने दौड़ कर पूछा। मेरी आवाज़ सुनकर सारा ने सर उठाया। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। वो भाग कर आई और मेरे पैरों में गिर गई। मुझे यहाँ से ले जाएं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने गुस्से से उसकी माँ की तरफ देखा और कहा, तुम अपनी सगी बेटी के साथ ये सलूक कर रही हो, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तब सारा ने वो सच बोला जिसने मेरी ज़िंदगी की बसात पलट दी। ये मेरी सगी माँ नहीं। उसने सिसकियों के दरमियान बताया, मैं यतीम हूँ, ये मेरे बाप की दूसरी बीवी है और मैं उनकी पहली बीवी की बेटी हूँ। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद उन्होंने मुझ पर ज़मीन तंग कर दी थी। उन्होंने मेरा निकाह आपसे सिर्फ इसलिए किया था कि मुझसे जान छूट जाए और इन्हें मेरा बोझ ना उठाना पड़े। जब आपने मुझे यहाँ छोड़ा तो उन्होंने मुझे एक नौकरानी बनाकर रख दिया। मेरे बच्चों को दूध तक नहीं देती ये। मेरा सर चकरा गया। जिस लड़की को मैंने जालिम समझकर इंतकाम का निशाना बनाया, वो खुद दुनिया की सबसे मजलूम लगती थी। मैंने एक ऐसी रूह को पमाल किया जो पहले ही जख्मों से चूर थी। मैंने सारा से वहीं रो रो कर माफ़ी मांगी। मैं कितना बड़ा गुनाहगार था। मैंने एक यतीम का हक मारा, उसे दुख दिया, उसे उसी जन्म में वापस भेज दिया जहाँ से वो निजात पाना चाहती थी। मैंने उसे उसी वक्त उसे और अपने बेटे को वहाँ से निकाला और अपने घर ले आया। घर आकर मैंने सारा की बहुत खिदमत की, उससे माफ़ी मांगी, उसे वो मुकाम दिया जिसकी वो हकदार थी। तब एक रात सारा ने मुझे ताने की मौत का वो सच बताया जो आज तक छुपा हुआ था। आपकी बहन तानिया को उस औरत ने जलाया था। सारा ने कांपती आवाज़ में बताया। तानिया को मालूम हो गया था कि उसकी सास घर के जेवरात चोरी करके अपने भाइयों को दे रही है। तानिया ने जब आवाज़ उठाई तो उस औरत ने उसे रास्ते से हटाने के लिए गैस लीक करके उसे आग लगा दी। मैंने अपनी आंखों से उसे तड़पते देखा हुआ, लेकिन मैं मजबूर थी। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अभी जाऊंगा और इस औरत का गला घोंट दूंगा। मैं इंतकाम की आग में दोबारा जलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं घर से निकलने लगा मेरा फ़ोन बजा। जी उनके पड़ोस से एक जानने वाले का फ़ोन था। अहमद भाई, आपके ससुराल में क़यामत टूट पड़ी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी और उस औरत की अपनी दोनों सगी बेटियां कमरे में महसूर होकर जिंदा जल गईं। वो औरत अब सड़क पर बैठकर पागलों की तरह हंस रही है और रो रही है। मैंने फ़ोन बंद किया और ज़मीन पर बैठ गया। सारा मेरे पास आई और मेरा कंधा थपथपाकर बोली, देख लें, कुदरत ने आपका इंतकाम ले लिया। जो आग उसने तानिया के लिए जलाई थी, उसी आग ने उसका अपना सब कुछ राख कर दिया। अब आप सुकून कर लें, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आज मैं सारा अपने बेटे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में आज भी वो कसक बाकी है कि मैंने एक मासूम को अपने गुस्से की बीन चढ़ाया। मैंने सीख लिया कि इंतकाम कभी इंसान को सुकून नहीं देता, सिर्फ सुकून माफ़ी अदल इलाही पर भरोसा करने में। ताने की रूह को आज सुकून मिल गया होगा, क्योंकि मुजरिम अपने इंजाम को पहुंच चुके थे और उसका भाई अब एक जालिम नहीं बल्कि एक मुहाफ़िज़ बन चुका था। एक दिन अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। उसने मुझे बेटी अता की। तब मेरे अंदर का ज़मीर मुझे झंझोड़ने लगा। मैं बुरी तरह डर गया था कि कहीं कुदरत मुझसे मेरे गुनाहों का हिसाब इस नन्ही सी जान के ज़रिए न ले।
मुझे रह रह कर वही ख्याल सता रहा था कि जो रवैया मैंने किसी की बेटी के साथ रखा था, कल को अगर वही सब कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुकाफात अमल का तस्वर मुझे लर्जा रहा था। मेरी सांस फूलने लगी और मैं वहीं अस्पताल के कॉरिडोर में दीवार से लग कर बैठ गया। मुझे लग रहा था कि मैंने जो जुल्म सारा पर किए थे, अब उनका साया मेरी बेटी के नसीब पर पड़ेगा। मैं इसी हाल में खौफ में सारा के पास गया, जो अभी होश में आई थी। उसे देखते ही मेरी हिम्मत जवाब देगी और मैं उसके बिस्तर के पास बैठकर छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। सारा मेरी इस हालत पर हैरान हो गई। उसने अपना कमज़ोर हाथ मेरे कंधे पर रखा, पूछा, क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, आपको तो मुस्कुराना चाहिए। मैंने रोते हुए सारा के हाथ थाम लिए और कहा, सारा, मैं बहुत डर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो ज्यादतियाँ की, तुम्हारा फ़ोन छीना, तुम्हें कैद रखा, तुम्हारे मियाँ के वालों के सामने तुम्हें जलील किया, हामिला होने के बावजूद तुम्हें उस जहन्नम में छोड़ाया। कहीं उन सब बातों का बदला अल्लाह मेरी इस बेटी से ना ले ले। मैं एक बुरा इंसान हूँ सारा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं इस बोझ के साथ जी नहीं पाऊंगा। सारा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसके लबों पर एक नहायत पुरस्कून और दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने मेरे हाथ अपने चेहरे पर लगाए और बड़ी मोहब्बत से बोली, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आप मुझे और मेरे बेटे को इस जहन्नम से निकाल कर लाए थे। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो कभी किसी भी गुनाह को सजा नहीं देता। अगर अल्लाह ने चाहो तो हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे होंगे और वो अपनी ज़िंदगी में हर वो खुशी देखेगी जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया। मैंने हैरत से उसे देखा तो वो मजीद कहने लगी, मेरे प्यारे शोहर, हकीकत तो ये है कि आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। वो सब तो कुदरत ने मेरे नसीब में लिखा था। वो आजमाइशें तो मुझे झील नहीं थी, बल्कि आपने तो मेरी ज़िंदगी संवार दी। अगर आप तानी का बदला लेने के बहाने मुझे अपने घर ना लाते तो मैं आज भी इन जालिमों के घर में एक लावारिस नौकरानी बनकर सिसक रही होती। आपने मुझे इज्जत दी, घर दिया, माँ बनने का मान दिया। अब उस डर को अपने दिल से निकाल दें, अपनी बेटी का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करें। सारा की इन बातों ने मेरे तड़पते हुए दिल को वो करार बख्शा जो दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती थी। मैंने महसूस किया कि अल्लाह ने मुझे सारा की सूरत में सिर्फ बीवी नहीं बल्कि एक ऐसी पनाह दी थी जो मेरी खताओं को अपनी मोहब्बत में छुपा लेती है। मैंने अपनी बेटी को दोबारा गोद में लिया, उसकी पेशानी चूमी और सच्चे दिल से तौबा की कि अब मैं एक ऐसा बाप बनूंगा जिस पर मेरी बेटी फख्र कर सके।